एक्सरसाइज 4.3 देखेंगे जिसके अंदर है नेचर ऑफ रूट। देखो नेचर ऑफ रूट क्या होता है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो जब इसके अपन फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर 1 कॉमन लिया x प्लस 1 और यहाँ क्या बच गया x प्लस 1। यानी ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो है वो हमेशा क्या है, इसका मतलब ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो इसके जो नेचर होंगे, नेचर ऑफ रूट होंगे वो कौन से होंगे, x प्लस 1 इक्वल 0 और x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से भी x की वैल्यू -1, यहाँ से भी x की वैल्यू -1। तो ये जो दोनों नेचर है, ये जो दोनों रूट हैं वो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं। तो इन अब अलग अलग कंडीशन आती है। जैसे इसमें से दिखाई दे रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इसको लेते हैं तो इसके हो गए 5 और 2। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि इसके जो रूट होते हैं उनसे जस्ट अपोजिट, उसके जो इनके जो फैक्टर होते हैं उससे जस्ट अपोजिट साइड के रूट होते हैं। तो इसके x की वैल्यू क्या आएगी -5 और दूसरा रूट जो होगा वो कौन होगा -2। तो इसके जो रूट है ये यहाँ पर -5 और यहाँ पर -2 और पहले वाले में जो रूट आ रहे थे वो -1 और इसका भी किसका क्या आ रहा था -1। यानी इसके ये दोनों रूट जो है वो इक्वल है। इन दोनों के रूट देखें तो ये डिफरेंट है। तो ये जो रूट के ये जो होते हैं ना कि मतलब ये वाली प्रॉपर्टी है ये रूट की कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये इसकी अलग अलग कंडीशन होती है। यही जो इक्वल और डिफरेंट जो होता है यही सारे मिलकर क्या कहलाते हैं, नेचर ऑफ रूट। अब इस एक्सरसाइज में क्या है कि जब अपन ने ये जो एक्सरसाइज में इस वाले में जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करा था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से जब सॉल्व करा था तो अपने पास जो इसके रूट आए थे वो आए थे x, एक तो -5 और दूसरा आया था -2। तो इसका एक रूट अगर फैक्टराइजेशन नहीं होता है तो फिर रूट का क्या फॉर्मूला होता है, रूट का एक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो इसमें इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो यहाँ पर एक की वैल्यू क्या है, a कौन होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 1, b कौन होता है कोएफिशिएंट ऑफ x तो ये हो गया 7 और c कौन होता है कांस्टेंट तो ये क्या हो गया 10। इसके वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ आ जाएगा -b की जगह 7 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 -4 इंटू a यानी 1 और इंटू c यानी 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -7 प्लस माइनस रूट 49 और यहाँ c ये मिलकर कितना हो गया 14 और अपॉन में यहाँ पर क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई a की जगह क्या लिख दिया 1 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 इक्वल -7 प्लस माइनस रूट 9, 49 में से 40 गए तो और अपॉन में क्या आ गया 2 और सॉल्व करेंगे तो -7 प्लस माइनस 3 और अपॉन में क्या आ गया 2। ये इसकी x की वैल्यू आ गई। तो ये जो होंगे इसके रूट होंगे। अब यहाँ पर इसके दो रूट होंगे तो मान लो पहला रूट x1 है और दूसरा रूट x2। तो यहाँ पर जो प्लस और माइनस आया इसका मतलब है कि एक बार -7 में 3 को ऐड करना है और एक बार -7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। अपॉन में 2 रहेगा, इसके भी अपॉन में 2 रहेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4/2 ये इससे कैंसिल हो गया। तो जो इसका पहला रूट होगा फर्स्ट रूट वो कौन होगा -2। इधर देखेंगे तो इधर ये दोनों मिलकर कितने हो गए -10/2 ये इससे कैंसिल। तो इसका जो सेकंड रूट होगा वो क्या होगा -5 यानी
फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे थे तो भी -5 और -2 आ रहा था, और जब अपन इस फॉर्मूला से करेंगे तो भी -5 और -2 आएगा। ये तो है रूट निकालते हैं, यानी कैसे रूट निकालते हैं। अब रूट निकालना कब है, जब ये जो b² - 4ac है इसके वैल्यू अलग अलग कंडीशन होगी, उसे ही नेचर ऑफ रूट कहेंगे। तो अब पढ़ते हैं मैं नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? नेचर ऑफ रूट्स कि b² - 4ac जो फॉर्मूला में था b² - 4ac, एक बार फॉर्मूला वापस लिख देती हूँ। x = -b ± रूट b² - 4ac अपॉन 2a। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो b² - 4ac है ये वाला, इसकी जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स का क्या नेचर होगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखो इसकी 3 कंडीशन होगी, या तो ये 0 के बराबर हो, या 4ac बड़ा हो 0 से, या b² - 4ac छोटा हो 0 से। अगर ये 0 के बराबर है तो इसका मतलब दोनों तरफ क्या आएंगे 0। अगर ये बड़ा है इसका मतलब 4ac की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और अगर b² - 4ac अगर छोटा है तो इसकी जो नेगेटिव आएगी। यानी अगर 0 यहाँ वैल्यू आती है तो फर्स्ट कंडीशन, अगर इसकी वैल्यू प्लस में आती है कोई भी, जैसे +1 अभी वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपने पास प्लस में रूट में 9 आया था, तो ये वाली कंडीशन है। यानी b² - 4ac की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी है 0 से बड़ी है। ठीक है, अगर वैल्यू नेगेटिव आती है, नेगेटिव आएगी तो ये इमेजनरी होती है। ये वाली जो कंडीशन होती है ना इसकी, ये हमेशा इमेजनरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि b² - 4ac यहाँ से देखें तो रूट b² - 4ac अगर इसकी कोई भी वैल्यू नेगेटिव आती है, मान लो कि नेगेटिव में -4 आ गया, तो ये कोई भी नंबर होता ही नहीं है, ये इमेजनरी नंबर होते हैं। ये कल्पना है, इसमें सिर्फ कल्पना करते हैं कि ऐसा कोई नंबर होगा, रियल में ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है। अब इन तीनों कंडीशन में क्या क्या होगा? अगर 0 आ जाती है b² - 4ac की वैल्यू, तो इसके जो 2 रूट होंगे, देखो रूट हमेशा 2 ही निकलेंगे। क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट तो 2 ही निकलेंगे, क्योंकि x की पावर कितनी आ रही है 2। तो 3 कंडीशन होगी इसकी। अगर 0 है तो इक्वल रूट होंगे, इक्वल, और यहाँ पर क्या होगा ये इक्वल रियल, इक्वल भी होंगे और रियल होंगे। इसके जो रूट होंगे वो इक्वल और रियल होंगे। पॉजिटिव आती है तो इसके जो रूट होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है, लेकिन होंगे रियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी, तो वो भी रियल नंबर होते हैं। जैसे √2 है, ये रियल नंबर है क्योंकि इसको अपन क्या बोलते हैं इसको अपन क्या बोलेंगे, ये वाले जो नंबर होंगे ये सारे नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ अगर माइनस आता है तो ये नेगेटिव है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसके कोई भी रूट नहीं होंगे, नो रियल रूट, यानी रूट तो आएंगे लेकिन इसके जो आएंगे आंसर वो हमेशा रियल नहीं होंगे, नो रियल होंगे, यानी इमेजनरी होंगे। आप इसे नो रियल रूट की जगह इमेजनरी भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डिस्टिंक्ट लिखा हुआ आपकी बुक में, इसको आप डिफरेंट भी लिख सकते हो। डिफरेंट का मतलब भी यही होता है कि इसके अलग अलग रियल रूट होंगे। तो ये इसके नियम होंगे 3, यही तीनों नेचर ऑफ रूट होते हैं। ये 3 जो कंडीशन होती है ये तीनों क्या होती है? नेचर ऑफ रूट। जब इसके क्वेश्चंस करेंगे जब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 2x² - 3x + 5 = 0। सबसे पहले a, b और c की वैल्यू रख देते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये पढ़ लेते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। यदि रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो उनको फाइंड करना है, अदरवाइज फाइंड नहीं करना है। तो रियल रूट किससे पता लगेगा? वो लगेगा अपने को b² - 4ac की क्या वैल्यू आती है उससे। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू क्या है 5। तो b²
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो ये आ गया माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, इसका स्क्वायर क्या आ गया 3 का माइनस 3 का 9, और ये हो गया यहाँ पर कितना हो गया 40। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ रही है माइनस में। अगर ये वैल्यू माइनस में आती है क्योंकि ये जीरो से क्या है छोटी है, जीरो से अगर ये जीरो से छोटी है तो यहाँ पर इसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, तो यहाँ लिखेंगे नो रियल रूट। इसने बोला अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड करना है, अदरवाइज फाइंड नहीं करना। तो ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो गया। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल 0। यहाँ से a, b और c तीनों की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू क्या है 3, b की है माइनस 4 रूट 3 और c की क्या है प्लस का 4। फिर वही बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया इससे कैंसिल होगा तो मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई किया तो 6 और 3 रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, इधर भी ये हो गया। तो इसमें से अगर ये इसमें से ये माइनस जाएगा यानी 48 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई 0। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो जो रियल रूट है, रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, इसके रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है, रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। अब बोल रहा है कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो इसके रूट निकालने हैं, तो इसके रूट निकालते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल 0। यहाँ से a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, a की है 3, b की है माइनस 4 रूट 3 और c की वैल्यू क्या है 4। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आया था अपने पास वो यहाँ लिख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई थी 0, ये आगे फॉर्मूला में काम आएगी। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 है तो जो रूट होंगे वो इक्वल आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। अब यहाँ पर देखो अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0, तो अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई, ये 0 है, तो अपन क्या करेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट क्या लिखेंगे माइनस बी अपॉन 2a। क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो गई, तो जब रूट निकालते हैं तो इस रूट से रूट का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या हो सकता है, ये इससे क्या आपको ये पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। और अब इससे तो एक ही रूट निकल रहा है, जबकि इसमें क्या बोलते हैं कि इसकी कंडीशन क्या होती है कि इसके जो इक्वल रूट होते हैं, इक्वल रियल रूट्स, यानी इसके जो रूट्स होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। तो अगर अपन एक फाइंड कर लेंगे तो दूसरा भी उसके इक्वल होगा। तो यहाँ से x इक्वल माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस 4 रूट 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 अपॉन 4 रूट 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 का मतलब क्या हो गया, या डायरेक्ट लिखते थे 2 इंटू 3, इससे ये कैंसिल हो गया। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 रूट 3 अपॉन 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो 2 अपॉन रूट 3। तो इसके जो रूट्स होंगे वो दोनों इक्वल आएंगे, तो इसके जो रूट्स होंगे वो आएंगे 2 अपॉन रूट 3 2 अपॉन रूट 3। ये इसका क्या हो गया आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड, क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। ए की वैल्यू रख दो, बी की और सी की।
ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू 3। सबसे पहले कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो बी स्क्वायर यानी कि -6 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसका जो स्क्वायर होगा वो 36, और यहाँ से ये हो गया 4 2 18 एंड 24, यानी कि कितना आ गया 12। 12 क्या है, 0 से बड़ा है, तो इसके जो रूट होंगे वो रियल एंड डिफरेंट होंगे, यानी कि अलग अलग आएंगे। इसके रूट जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब यहाँ से 4ac की जो मेरे पास वैल्यू आई वो कितनी आ गई 12, तो इसके रूट निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में क्या आ गया 2a। यहाँ से माइनस b की वैल्यू क्या है -6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू कितनी आ रही है 12, और अपॉन में क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस रूट, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 × 3, और अपॉन में क्या लिख दिया 2 × 2 कितना हो गया 4। और सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस यहाँ आ जाएगा 2√3, और आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों में से 2 को बाहर निकाल दो, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3, और अपॉन में क्या आ गया 4, इससे ये कैंसिल हो गया। तो इसके जो रूट होंगे, पहला रूट क्या आएगा 3 प्लस √3 अपॉन 2, और जो दूसरा रूट आएगा वो आएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2, यानी ये जो प्लस माइनस है यहाँ एक बार प्लस करना और एक बार माइनस, तो ये दो अलग अलग इसके रियल रूट आएंगे। इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है।